बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर करोड़ों रुपए कैश मिलने का सिलसिला जारी है। 2 दिनों की रेड में अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा कैश पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद पार्थ चैटर्जी पर ममता सरकार पर एक्शन की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती के एक दावे से टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। आज संसद में एक बार फिर हंगामे के आसार हैं, जबकि पीएम मोदी 2 दिनों के लिए गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। देश की ऐसी ही बड़ी खबरों को देखिए भारतवर्ष टॉप 9। बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले के मुख्य किरदार अर्पिता मुखर्जी के घर कैश मिलने का सिलसिला जारी है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के एक और घर में रेड मारी तो वहां भी 500 और 2000 की सैकड़ों गड्डियां बरामद हुई, जिसे गिनने के लिए पास के बैंक से मशीन मंगाई गई। खबरों के मुताबिक कैश की गिनती अभी भी जारी है, जो कि 60 करोड़ तक जाने का अनुमान है। साथ ही 3 किलो सोना भी बरामद हुआ है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ रेड जारी है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ईडी की टीम ने कल कोलकाता से लेकर नॉर्थ 24 परगना तक पार्थ और अर्पिता के 5 ठिकानों पर रेड मारी, जिनमें दोनों के घर, ऑफिस, रिश्तेदारों के घर और दूसरे फ्लैट शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इन सभी जगहों से करोड़ों कैश के अलावा गोल्ड, डायमंड और प्रॉपर्टी के दूसरे दस्तावेज बरामद हो चुके हैं। साथ ही कई अहम जानकारियां भी हासिल हुई हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी का नाम शिक्षा भर्ती घोटाले में आने के बाद सीएम ममता बनर्जी उन पर बड़ा फैसला ले सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्थ चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र जागो बंगाल के संपादक हैं। लेकिन अब इसमें उन्हें मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि सीधे उनका नाम लिखकर संबोधित किया जा रहा है। यही नहीं, पार्थ को मंत्री के रूप में जो कार मिली थी वो भी विधानसभा में जमा हो गई है। ये वो संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। मिथुन के मुताबिक जल्द ही बंगाल में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक बदलाव हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के 38 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं, जिनमें से 21 विधायकों से उनकी सीधी बातचीत हो रही है। हालांकि मिथुन के दावे पर टीएमसी ने कुछ नहीं कहा, मगर कांग्रेस के अधीर रंजन ने बीजेपी पर लोगों को डराकर, लालच दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल करने का आरोप जरूर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर गुजरात और तमिलनाडु जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे गुजरात के साबरकांठा जिले में साबर डेयरी के 3 नए प्लांट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इससे साबरकांठा के पशुपालकों को हर साल 700 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री कल सुबह 10 बजे अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें कन्वर्सेशन में भी शामिल होंगे। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दल आक्रामक है। वहीं महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर लगातार गतिरोध जारी है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वापसी के बाद महंगाई पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो सकती है, लेकिन विपक्षी दल निलंबन वापसी की मांग को लेकर अब भी हंगामा जारी रख सकते हैं। कई सांसद संसद में गांधी जी की मूर्ति के सामने भी धरना दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आज से बारिश की संभावना नजर आ रही है। इन राज्यों में मानसून की ये स्थिति 2 अगस्त तक बनी रहेगी, जबकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश थोड़ी कम हो सकती है, जो कि राहत की खबर है, क्योंकि इन राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालात पहले ही बेहद खराब हैं। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे मैच में 119 रन से मात देकर 3 मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया है। डकवर्थ लुइस नियम के तहत वेस्टइंडीज को 35 ओवर्स में 257 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन विपक्षी टीम 26 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। बारिश के चलते भारतीय पारी में 36 ओवर का ही खेल हुआ था, जिसके चलते शुभमन गिल अपने करियर के पहले शतक से चूक गए। शुभमन गिल 98 रन पर नॉट आउट रहे, जबकि कप्तान शिखर धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए। आज से कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आगाज हो रहा है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम में हो रहा है, जहां आज रात को ओपनिंग सेरेमनी के रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही खेलों की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि जैवलिन थ्रो में भारत के सबसे बड़े पदक उम्मीदवार नीरज चोपड़ा चोट के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल हो गई। अब भारत के 213 खिलाड़ी पदकों के लिए अपना दावा ठोकेंगे। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।